नमस्कार। आज हम खास मुलाकात के अंतर्गत आज हम मुलाकात करेंगे श्रीमान जी जीत सिंह जी चुंडावत साहब से। मैं पत्रकार मावली से ओम प्रकाश स्वर्णकार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं ओम जी आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, आपने हमारे को हमारा संदेश देने का मौका दिया। मेरा नाम जीत सिंह चुंडावत, गांव सागिरा खेड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर। राजनीतिक पार्टी में आपको कितना टाइम हुआ? मैं 95 से राजनीतिक में एक्टिव हूँ। मैं सरपंच रहा, 5 साल सरपंच रहा 2000 में, 2000 से 2005 तक। 2005 के बाद में हमारी रिजर्व होगी, ओबीसी सीट आ गई, तो मेरा कार्यकर्ता ही 5 साल उसको सरपंच बनाया। उसके बाद में मैं ब्लॉक अध्यक्ष रहा 7 साल तक। उसके बाद में 2015 से 2020 के बीच में मैं पंचायत समिति मावली का प्रधान रहा। पार्टी कभी चेंज तो नहीं करी आपने? नहीं, आज दिन तक पार्टी को चेंज करना, कांग्रेस पार्टी शुरू से ही हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रति लगाव रहा है। और मावली सीट के ऊपर दावेदारों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, इससे आपको क्या लगता है? मतलब जिसको भी टिकट मिलेगा कोई खींचतान वगैरह ऐसा कुछ? देखो, अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हर आदमी को टिकट मांगने का अधिकार है, तो हर आदमी, हर कार्यकर्ता उत्साहित है, क्योंकि मेन गहलोत साहब की जो सरकार की जो योजना है वो काबिल तारीफ है। हिंदुस्तान के इतिहास में, राजस्थान में 70 साल के मतलब इस इतिहास में ऐसे कोई मुख्यमंत्री नहीं बने जो एक आम अंतिम पंक्ति में बैठने वाले व्यक्ति को भी लाभ पहुंचाए। हर स्कीम देख लो, आज गरीब से लगाकर किसानों, मजदूरों, मध्यम वर्गीय हर वर्ग को गहलोत साहब ने फायदा दिया है। और इसे निश्चित मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, सरकार कांग्रेस की रिपीट होगी। और अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देगी तो आप क्या कहना चाहते हो? नहीं, पार्टी टिकट नहीं देगी, जिसको टिकट देगी हम काम करेंगे पार्टी का। हमने पार्टी प्रधान बने, पार्टी सरपंच बने, मतलब ब्लॉक अध्यक्ष बनाए, पार्टी का हम हमेशा रेगुलर काम करते आए और करेंगे काम। और आपको टिकट अगर देती है पार्टी तो आपका पहला कार्य क्या होगा मावली विधानसभा क्षेत्र में? पार्टी अगर मेरे पे विश्वास करती है और पार्टी टिकट देती है तो आम जनता का जो भी छोटी मोटी, सबसे पहले मेरा ये ध्येय है कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को न्याय दिलाना। आज स्थितियाँ बहुत ख़राब है, हर आदमी मतलब कोई कोर्टों के चक्कर काटता, कोई किसी चीज़ से परेशान है, कोई भू माफिया से परेशान है, कोई ऋण माफिया से परेशान है, कोई किससे परेशान है। तो कानूनी व्यवस्था पे ज़्यादा फोकस रखना और अंतिम गरीब आदमी तक मेरे विचार पहुंचाना और उसकी मदद करना, ये मेरा ध्येय रहेगा। बाकी विकास तो सब करवाते ही न करवाते आए। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से कह दूं, मैं ऊपर से तारे तोड़ के ले आऊँगा, वो कर दूंगा, जो भी होगा वो करेंगे विकास। लेकिन मेरा ध्येय है गरीब आदमी को न्याय मिले, इंसाफ मिले, चाहे सरकारी कार्यालय में हो, चाहे गांव में हो, चाहे मतलब मजबूत जो वर्चस्व वाले लोग हैं उनको दबा के रखते हैं, कम से कम उनको, ये मेरा एक ये मिशन रहेगा, मेरा ध्येय रहेगा। इससे पहले आपने कभी विधायक की दावेदारी की क्या? नहीं, इसके पहले मैंने कभी विधायक की दावेदारी नहीं की। और किसी दूसरे पद पर दावेदारी की इससे पहले आपने? प्रधान पे तो आपको वैसे ही बनाया, आपने कोशिश करी थी उसमें? नहीं, मैंने कोशिश भी, मेरी भावना थी और पार्टी ने मेरे को काबिल समझा, इसलिए मेरे को पार्टी ने आदेश दिया आपको प्रधान बनना। और उस टाइम मोदी जी की लहर थी, लेकिन मेरे कार्यकर्ता और पब्लिक का मेरे पर बहुत विश्वास किया पब्लिक ने, और मेरे को ऐसी स्थिति में प्रधान बनाया। और मैं प्रधान बन के मेरी पब्लिक के सामने खरा उतरा। हर प्रधान पद पर आपके काम, कोई बड़े बड़े काम? प्रधान पद के मैंने सबसे पहले जो गलत काम होते थे, जैसे आप देखो, आप ये रोड बनते हैं, जैसे कोई रोड बनते हैं तो 6 महीना साल भर में टूट जाते हैं, तो उस पर मैंने फोकस किया। आपको जनता वोट देगी, उसका कारण किस एंगल से देख के आपको जनता वोट देगी? मेरा जो 5 साल का कार्यकाल रहा, जैसे मैं संगठन में ब्लॉक अध्यक्ष रहा, 5 साल में पंचायत समिति का प्रधान रहा,
और मैंने जो कार्य किए, साहसी कार्य किए, चाहे भ्रष्टाचार के मामले हो, चाहे रोडों की गुणवत्ता हो, चाहे अनुशासन, पंचायत समिति में कर्मचारियों का, अधिकारियों को अनुशासन हुआ, मैं हर हिसाब से मैंने जो भी कोशिश करके जो सुधार किया, उस सुधार से मेरी पंचायत समिति की जनता और मेरे कार्यकर्ता और मेरे कार्यशैली से बहुत खुश हुए और उस कार्यशैली के हिसाब से आने वाले टाइम में मेरे को आगे बढ़ाएंगे। आपको मावली विधानसभा क्षेत्र में आपका वर्चस्व किस प्रकार बना रखा है, गाँवों में और कार्यकर्ताओं में आपका वर्चस्व कैसा है? मेरा सबसे पहला तो ये बताऊँ मैं आपको, मेरी आजकल आप जानते हो कि राजनेता कथनी और करनी में फर्क रहता है। आज जो राजनीतिक में नेताओं की जो डिग्निटी, जो 80 के दशक में जो डिग्निटी थी, वो डिग्निटी ख़त्म हो गई, क्योंकि नेता कहते क्या और करते क्या। वो मेरा शुरू से ही मतलब ये ध्येय रहा कि जो आदमी को जो कहता है वो उसको करना, नेता को करना चाहिए, और वो उस पर नेता खड़े नहीं उतरते हैं। और आम जनता में एक रोष रहता है कि नेताओं की कदर नहीं होती है, उसमें नेताओं के पीछे राजनीतिक पार्टियों का भी धीरे धीरे वर्चस्व कम होने लगा। तो मेरा ये ध्येय है, कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। और आम कार्यकर्ता जो आपसे आस लेके बैठा है कि भाई मेरा नेता जीतेगा, मैं इनको जीताऊंगा और हमारे यहाँ विकास कार्य होंगे, जनता को कम से कम ये विश्वास जिंदा रखना नेता को काम होगा। बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके। और आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहोगे? आपके चैनल से माध्यम आने वाले टाइम में हमारे मावली विधानसभा के वासियों को, सबको हमारे त्यौहार आ रहे हैं। देव दूल्ही ने 11 रामदेव जयंती और 12 वफात को आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद साहब, बहुत ही अच्छी बातें बताई आपने। मावली विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार भी चेंज होना चाहिए, और उम्मीदवार के बारे में आप क्या कहोगे? उम्मीदवार तो चेंज होना पब्लिक की मांग है, एक उम्मीदवार चेंज होना चाहिए, क्योंकि पुष्कर जी 3 चुनाव लड़ लिए, प्रधान भी बन गए पुष्कर जी। तो जनता की, आम जनता की ये मांग है भाई इस बार मावली में परिवर्तन होगा तो अच्छा रहेगा। यार ये बात भी सही है कि हर पद पर, हर विधानसभा क्षेत्र पर अगर एक ही आदमी को मौका मिलेगा तो दूसरे का क्या होगा। इस पर वास्तविकता आपने बहुत सही बताया है कि हर विधानसभा क्षेत्र में दोनों पार्टी को ध्यान देना चाहिए।